पर फैलाकर एक परिंदा उड़ चला है, पर फैलाकर एक परिंदा उड़ चला है, आसमान उसको छूना है, हासिल करना अपना मुकाम है, पर राह में हर बार जीत नहीं मिलेगी, पर राह में हर बार जीत नहीं मिलेगी, राह में हर बार हम सफर साथ नहीं होंगे, राह में अनेकों बाधाएं भी आएंगी, पर तू हिम्मत रख, बस चलता चल, तेरा भी सिक्का जरूर चलेगा आज नहीं तो कल, तेरा भी सिक्का जरूर चलेगा आज नहीं तो कल। आज मन की बात में एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं। वो मुद्दा है लोगों में बढ़ता हुआ डिप्रेशन। जैसा हाल ही में हमने देखा कि एक टॉप के फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार के थे और उन्होंने जो है वो सुसाइड कर लिया। हालांकि बहुत सारी थ्योरीज है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया, क्या बॉलीवुड से कोई उनके ऊपर प्रेशर था, क्या उनको काम नहीं मिल रहा था, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आई। क्या सच्चाई है इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन एक बात क्लियर है, पुलिस ने पाया और बाकी उनके दोस्तों के बयान स्टेटमेंट से सामने आया कि सुशांत सिंह राजपूत एक तरह के डिप्रेशन के शिकार थे और उनको वो डिप्रेशन जो है वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो टॉप के जितने भी कैंप हैं, जो बड़े बड़े बैनर हैं, उनमें उनको आसानी से काम नहीं मिल पा रहा है और उनकी बजाय दूसरे जो नए एक्टर से उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, जबकि वो बड़े अच्छे एक्टर हैं और उन्होंने हम सब ने जो है धोनी की मूवी देखी हुई है, धोनी मूवी देखी है और धोनी मूवी जो है वो एक बेहतरीन मूवी है। ऐसा कह सकते हैं कि मैंने जितनी मूवीज देखी उसमें मेरे को सबसे टॉप 5 मूवीज में मैं काउंट करूंगा तो धोनी जो है उनके अंदर शामिल होगी। ही इज एन ब्रिलियंट एक्टर, ही वॉज, यही बोलना ठीक रहेगा, वो एक बेहतर कलाकार थे। हमने पीके मूवी के अंदर भी उनका काम देखा और ऐसी कई सारी मूवीज थी, जिससे कि छिछोरे एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने जो है वो बाकायदा इस मुद्दे को भी उठाया था कि सुसाइड जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि उस फिल्म का जो मेन लीड रोल है, जो पूरी मूवी में ये बतलाता है कि सुसाइड करना जो है वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है समस्या का, वो खुद जो है वो सुसाइड कर लेता है और और वो भी उस दौर में जब वो अपनी जिंदगी के सबसे मतलब हम कह सकते हैं कि जिस मुकाम पर वो पहुंच चुके थे ना, उस मुकाम तक पहुंचना भी लाखों लोगों का एक सपना होता है। सुशांत सिंह राजपूत के पास में जब वो बचपन में छोटे थे तो उनके पास में एक छोटी सी जो है वो एक कार का मॉडल था, मैसेरेटी कार का एक मॉडल था जो कहीं से उन्होंने लिया था, किसी ने उनको गिफ्ट किया था। वो मैसेरेटी कार के मॉडल को बड़ा संभाल कर रखा उन्होंने और उन्होंने अपनी मम्मी को भी कहा कि वो चाहते हैं कि वो एक दिन इस कार को खरीदें। और जब वो एक्टर बने, उनके फिल्में चल निकली, तो उन्होंने मैसेरेटी कार को भी परचेस किया। वो बांद्रा के अंदर एक सबसे पॉश एरिया में रहा करते थे, सब कुछ था उनके पास में, सब कुछ। रही बात कि प्रेशर की कि भाई उनके पास फिल्में, तो अब मैं इतना कहता हूं कि आप यदि उनके समकालीन दूसरे एक्टर्स को देखेंगे जो तमाम बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बैक के साथ में आए थे, उनको कोई याद भी नहीं रखा है। आप बात कर लीजिए, आप चाहे जो है वो कितने सारे स्टार्स हैं, आप चाहे वो सूरज पंचोली की बात कर लीजिए, आप अभिषेक बच्चन की बात कर लीजिए, आप बहुत सारे स्टार के, मैं कह रहा हूं आपको कि जो सुशांत सिंह राजपूत का जो लेवल था उस लेवल तक वो पहुंच भी नहीं पाए, इतना बड़ा बड़ा बैकग्राउंड होने के बावजूद जो सुशांत सिंह राजपूत ने अचीव किया। फिर क्या कारण था कि एक इतने बड़े डिप्रेशन में आ गए वो कि उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली उन्होंने। तो सोचने में कई बार ये आता है, क्या वाकई में कोई ऐसा गंभीर रोग हो सकता है? यदि क्लिनिकल डिप्रेशन था तो क्लिनिकल डिप्रेशन क्यों होता है? क्या इससे उबरने का कोई उपाय है? क्योंकि मैंने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड करने के बाद में पूरा जो इंडिया का जो यूथ है वो उससे अफेक्ट हुआ वो। और सुशांत सिंह राजपूत जाने अनजाने में, उनकी एक सेक्रेटरी थी जो उनसे जो उनकी मैनेजर थी, कम उम्र की थी काफी, उसने भी कुछ दिन पहले सुसाइड किया था। जाने अनजाने में एक सबकॉन्शियस में सुशांत सिंह राजपूत की भी वो बात बीत चुकी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये यूथ के अंदर ऐसा क्या है कि जिसके चलते डिप्रेशन होने पर वो अपनी खुद की जान लेने को भी आतुर है। मेरी एक स्टूडेंट जिसने जो है वो लास्ट ईयर जो की बात है, 1 साल तकरीबन होने आया है, तब उसने जो है वो मेडिकल कॉलेज की छत से छलांग लगा दी। मान्या तिवारी, ब्रिलियंट स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट, बहुत अच्छा पढ़ने वाली लड़की,
केवल इसलिए कि उसके कुछ फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर में उसके जो एक्सपेक्टेशन था कि इतने नंबर मुझे मिलेंगे, उतने नंबर नहीं मिल पा रहे थे उसको, तो उसने अपनी जान लेना आसान समझा बजाय इसके कि वो दोबारा कुछ प्रयास करती। तो मेरा कहने का आज मैं बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि सफलता को हमने जो है अपने सिर पर इतना चढ़ा लिया है कि यदि हम उसके आसपास नहीं पहुंच पाते हैं, थोड़ा दूर होते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे प्राण ही कीमती नहीं है। जबकि आपको मैं क्लियर कर दूं कि यदि जिस भी दिन आप कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है ना, तो उसको एक बात सोचना चाहिए कि वो उसकी मर्जी नहीं थी कि वो जिंदगी जो उसको लाइफ मिली है ना, जब वो धरती पर आया है, लॉन्च हुआ, लैंड हुआ, धरती पर आया है, तो ये उसकी मर्जी नहीं थी। उसको गर्भ में जब रखा गया था तो उसकी मां ने उसको गर्भ के में रखा था। चाहती तो वो अबॉर्शन कर देती, लेकिन रखा। बच्चे का जन्म हुआ। जब वो बच्चा जो है वो 1 दिन का, 10 दिन का, महीने भर का था, जब वो चल नहीं पाता था, खा नहीं पाता था, तब उसकी मां ने उसका ध्यान रखा। बच्चा साल भर का हो गया, 2 साल का हो गया, बच्चा 10 साल का हो गया, बच्चा 20 साल का हो गया, बच्चा 34 साल का हो गया। था तो वो उस मां का ही बच्चा। फिर उसने इतना बड़ा डिसीजन अपनी मां को बताए बगैर, हालांकि उनकी मां नहीं थी, चलिए उनके पिता थे, तो इतना बड़ा डिसीजन लेने के पहले जो है ये नहीं सोचा उसने कि मेरे को सहेजा क्यों गया था। इसलिए कि खबर आती है नेपोटिज्म है बॉलीवुड के अंदर भैया ऐसा है कि जो लोग बाग हैं वो अपने बच्चों को बढ़ावा देते हैं कि भाई चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें। आप देखेंगे अभी जितनी नई फिल्में आ रही है उसमें से अधिकांश स्टार जो है वो 1 या 2 फिल्में चलती है उनकी, ठीक है। वो आप और हम जैसे समझदार लोग जो है उनकी मूवी देखने भी नहीं जाते, हमको पता है कि ठीक काम नहीं करता, नहीं जा पाए। अब कोई कहता है भाई कि उनमें भी कुछ अच्छे टैलेंटेड लोग हैं जो आगे निकल जाते हैं, लेकिन आप यदि पिछले 5 सालों में जितने भी नए स्टार्स आए हैं सबके नाम लिखें और आप देखें उसमें कि इनमें से कौन चला, तो हार्डली आपको 3 या 4 नाम मिलेंगे जो चल रहे हैं, लेकिन वो सुपरस्टार नहीं, तब भी बस चल रहे हैं, काम मिल रहा है, चल रहे हैं। आज भी यदि हम देखें तो जैसे आप कहते हैं कि हम कहते हैं कि जब जो देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मुद्दा इतना हल्का नहीं है, इस मुद्दे को हमें समझना पड़ेगा गहराई में जाके। कि जैसे हम जब बात करते हैं नेपोटिज्म की बात करते हैं कि फिल्म स्टार अपने बच्चों को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, किसी की किराने की दुकान है, किसी का बड़ा शोरूम है, किसी का बड़ा सा बिजनेस है, तो वो उस बिजनेस का हकदार किसको मानता है? अपने बच्चे को, चाहे वो योग्य हो चाहे ना योग्य हो, उसको ही मानता है। वो कोशिश करता है कि इस बिजनेस में मेरा ही बच्चा जाके बैठे, चाहे भले ही उसका सबऑर्डिनेट जो बाकी जो दूसरे लोग काम करने वाले हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हो, लेकिन बॉस को उसी को बनाने की कोशिश करता है। ये ह्यूमन नेचर है। तो हमको ये सोचना कि यदि सामने वाला अपने बच्चे को प्रमोट कर रहा है या वो अपने रिलेटिव को प्रमोट कर रहा है या वो लोग लॉबिंग करके अपने ही बॉलीवुड की फैमिलीज के बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या सुसाइड कर लेना चाहिए? नहीं। आज भी आप देखें तो आज भी आपको जो टॉप के स्टार मिलेंगे सारे के सारे सेल्फ मेड मिलेंगे आपको। आप कहानी शुरू कीजिए, चाहे जो है वो शाहरुख खान से बात शुरू कीजिए, आप पाएंगे कि सेल्फ मेड है, मेहनत किया आदमी ने और वहां से वहां पहुंचा वो आदमी। चाहे आप किसी की बात कर लें आपके, तो आप पाएंगे कि आज भी आप देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर भी हैं, आज बोमन ईरानी जैसे एक्टर भी हैं, कि आज आप पाएंगे कि जो है वो के मेनन जैसे एक्टर भी हैं, और भी बहुत लंबी लिस्ट है। कार्तिक आर्यन की बात कीजिए, यूथ आइकॉन है, वो भी स्ट्रगल किए काफी सारा। रणवीर सिंह की बात कीजिए, ये कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है ये लोग, लेकिन बात इतनी सी कि ये भी संघर्ष किए हैं इन्हीं लोगों के सामने, और इन्हीं लोगों के सामने उन्होंने अपना वजूद बनाकर दिखाया, घबराए बगैर। वक्त लग सकता है, लेकिन यदि कोई आदमी जो है वो अडिग होकर जमकर मेहनत करता है तो कोई उसको, देखिए रास्ते में जब आप सफल होने लगते हैं तो लोग रास्ते में बाधाएं रखते हैं, रोड़ा अटकाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अपने आप को कमतरा कर ले। जबकि यदि आप सुशांत सिंह राजपूत का बैकग्राउंड पूरा देखें, आप पाएंगे कि ही इज सच ए टैलेंट, उनके बराबर इंटेलिजेंट एक्टर कोई नहीं होगा। AIEEE 7th रैंक, AIEEE 7th रैंक, टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर दाखिला। 3rd ईयर में बंदा जो है वो इंजीनियरिंग को छोड़ देता है, डिसाइड करता है कि मुझे डांस सीखना है, इंट्रोवर्ट थे, डांस सीखना है, डांस में भी अच्छा करता है, एक्टिंग करना है, टीवी सीरियल में पूरा इंडिया फैन उसका, फिल्म में आता है, धोनी बनकर दिल जीत लेता है। जहां आदमी ने हाथ रखा वहां पर वो टॉप पे गया। अब
प्रश्न उठता है कि इतना टॉपर, इतना इंटेलिजेंट, और तो एस्ट्रोफिजिक्स में उसका इंटरेस्ट, उस किसी भी इंडिया के अंदर आपको बता दूं, किसी इंडिविजुअल आदमी के पास में जो टेलीस्कोप सुशांत सिंह राजपूत के पास में है, वैसा टेलीस्कोप किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के पास में है ही नहीं है। बड़ी भारी कीमत है उसकी, बहुत महंगा है। इतना अच्छा है कि उसको यहां से जो है वो सैटर्न का, जब कभी आसमान खुला होता था तो वो सैटर्न का रिंग देख लिया करता था। चांद पर प्लॉट लिया, भविष्य को देखने वाला, फिजिक्स का क्या था, उसकी एक 50 ख्वाहिशों में एक ख्वाहिश थी कि वो रेस्निक हैलिडे को पूरा पढ़ना चाहता है एक बार। इतना टैलेंटेड, जो फिजिक्स पढ़ता हो फिल्म स्टार बनने के बाद, आप सोच लीजिए, आप मेडिकल के लिए इंट्रेंस के लिए, इंजीनियरिंग इंट्रेंस के लिए लोग फिजिक्स पढ़ने में लोग बाग हाथ पैर फूल जाते हैं। वो टॉप का एक्टर होकर भी जो है वो फिजिक्स पढ़ना चाहता है, इतना टैलेंटेड। अब प्रश्न उठता है कि आप सोच रहे होंगे सर ये बता रहे हैं, पर ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, कई बार क्या होता है बेटा, जिंदगी में हम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब जो हमने चाहा वो हमने बहुत अच्छा कर लिया, यानी AI 7 रैंक आ गया, टीवी में चाहा टीवी में फोड़ दिया, फिल्म में पहुंचे फिल्म में बहुत आउटस्टैंडिंग किया। लाइफ में जहां जहां आपने अपना पैर रखा, जहां जहां आपने अपना संघर्ष किया, वहां वहां आप टॉपर बनकर उभरे आप। लेकिन एक चीज सीखना भूल गया, वो है असफलता, वो है हार। जिंदगी में जीत जितनी जरूरी है ना बेटा, मैं एक बात कहूं आपसे, जिंदगी में जितनी जीत जरूरी है ना, उतनी ही जरूरी है हार। जब तक आप हारेंगे नहीं, और मैं कहता हूं जितनी जल्दी ये हार मिल जाए आदमी को, उतना बेहतर है उसके लिए, क्योंकि जितना लेट ये हार मिलेगी उतना व्यक्ति उसको अस्वीकार करेगा। हार बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको जिंदा दिली सिखाती है, यानी हारना आपको जिंदा दिल होना सिखाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही। और ये जो है ना, हार के सामने सरेंडर कर देना, उम्मीद को खो देना, ये समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि हम हार पर भारी पड़ जाए, हम उस हार को गले के हार में बदल दें, ये समझदारी है। समझदारी ये है कि चलो ठीक है, कि मैं कहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ लॉबिंग हुआ कि उनको रोल ना मिले, उनको 7 फिल्मों से निकाला गया, जितनी मीडिया रिपोर्ट सारी उसके अनुसार बात करें हम, कि उनको मूवीज से निकाला गया, उनके नया काम उनको ना मिले, इस बात को इंश्योर कर रहे थे लोग बाग इकट्ठा होकर। तो क्या हुआ? आप संघर्ष पे डटे रहते, क्योंकि यहां पर जो है पब्लिक बहुत समझदार है, वो समझ जाती है आपकी होशियारी। जो आपको बता दूं मैं, आप पूरी दुनिया को एक साथ लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते हैं। ये लोग जितने भी जो लोग जो है जो कंडीशंस को क्रिएट किए कि एक टैलेंटेड स्टार जो है वो डिप्रेस हो जाए, इतना डिप्रेस हो जाए कि वो गोलियां खाने लगे, इतना डिप्रेस हो जाए कि वो अपनी जान ले ले, उन लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि इस धरती पे कोई भी खुदा बन के नहीं उतरा है, कोई भी जो है वो ईश्वर नहीं है। वक्त तो बदलेगा, जरूर बदलेगा वक्त। और आज भी यदि आप देखें उठाकर, तो जितने भी लोग जो है केवल हिम्मत से जुटे रहे। अब आप जैसे हम बात करें इसमें, सिंपल सी बात, एक समय की बात है, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, बात यह है कि एक समय अमिताभ बच्चन ने जो है वो एक बड़ी कंपनी लॉन्च किया, ABC, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उस कंपनी में उन्होंने कई सारी मूवीज बनाई, उन्होंने जो है मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट कराया, और उस मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में जो है कुछ कंट्रोवर्सी हुआ, और अमिताभ बच्चन का पूरा संपत्ति जो था, बड़ा भारी पैसा जो है इनको लॉस हुआ। इतना लॉस हुआ उनको कि उनको जो है वो अपना घर, कार वगैरह सब उनका जो है वो मॉर्टगेज हो गया, बड़ा भारी कर्जा था उनके ऊपर। लोगों ने एलिगेशन में लगाया कि ये कांग्रेस के करीबी है, राजीव गांधी के मित्र हैं, ऐसा वैसा के। लेकिन अमिताभ बच्चन ने हिम्मत नहीं हारी, वे टीवी पे आ गए, कौन बनेगा करोड़पति में आए, वो उठ के उन्होंने यश चोपड़ा से बोला कि भाई हमें काम दे दो हमको, तो मोहब्बतें मूवी में उनको काम ऑफर किया गया कि अमिताभ बच्चन ने वहां से शुरुआत किया। और आज यदि आप गूगल करना, आप सेकंड रिचेस्ट एक्टर इन इंडिया, फर्स्ट है शाहरुख खान, आपको दूसरे नंबर पर अमिताभ बच्चन मिलेंगे। आप गूगल कीजिएगा तो दुनिया के 50 टॉप एक्टर्स जो है, जो फिल्म स्टार्स हैं, उनमें अमिताभ बच्चन का नाम भी मिलेगा आपको सबसे रिचेस्ट लोगों में। जीरो माइनस होके फिर वो वहां पहुंचे, कैसे? हिम्मत तो नहीं हारे। तो आपको कई सारे रोल मिसालें आपको ऐसी भी हमारे आसपास में जो आपको सिखाती हैं मुकाबला करना। जब शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में आए, उस समय सनी देओल और अनिल कपूर के और ऋषि कपूर बड़े बड़े स्टार ऑलरेडी मौजूद थे यहाँ पे, सलमान खान भी लॉन्च हो चुके थे, आमिर खान आ चुके थे, लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए किंग खान बने।
बात इतनी सी है कि आप अपने बारे देखो बेट, तो मैं आप सबसे बोलूंगा कि कोई भी आपके बारे में क्या सोचता है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपका अपने बारे में क्या नजरिया, ये इंपॉर्टेंट है। और यदि आप अपने बारे में, अपने नजर में, अपने आप से आप हार गए हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं जिता सकती है। जीतने के लिए सबसे पहले अपने अंदर बारूद का होना जरूरी है, और उस बारूद को कभी किसी दूसरे के हाथ मत लगने देना। कोई आदमी कुछ भी कहे, कोई आदमी कुछ भी बोलता रहे, आप बस अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना। मैं कहता हूं हमेशा कि हो सकता है आपको सफलता ना मिले, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं हार जैसी कोई चीज नहीं होती है। हार जैसी कोई चीज नहीं होती है। या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं, और सीखते हैं तो दोबारा खड़े होते हैं और दोबारा जीतने का प्रयास करते हैं, और दोबारा जीतने का जब प्रयास करते हैं तो हर बार ऐसा ही करते हैं तो एक दिन जीत जाते हैं, एक दिन जीत जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, कई बार इलेक्शन हारे हैं वो। अब्राहम लिंकन कई बार हार का सामना करना पड़ा उनको, लेकिन वे हर बार दुगनी ऊर्जा से खड़े हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो मेडिकली बीमार हो। देखिए, क्लिनिकल डिप्रेशन जो है वो एक व्यक्ति लगातार डिप्रेस रहने लगे तो उसको दवाएं दी जाती है, लेकिन वो क्लिनिकल डिप्रेशन की शुरुआत होती है किसी आसपास की सराउंडिंग के एक माहौल से, जिसके चलते आप दिमाग के अंदर उन केमिकल्स को बढ़ाने लगते हैं, उतना सोचने लगते हैं दिमाग के अंदर, उतना स्ट्रेस लेने लगते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल है ब्रेन के अंदर जो आपके हैप्पीनेस लेवल को, आपके जो है वो थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। वहां पर नेगेटिव थॉट प्रोसेस आने लगता है क्योंकि आपने इतना सोचा किसी घटना के बारे में कि आपके वो केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ गया है। यही कपिल शर्मा के साथ बीच में हुआ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि कपिल शर्मा ऐसा टैलेंटेड एक्टर जो है वो उस डिप्रेशन से निकलकर वापस बाहर आए, एंड अगेन ही इज रेडी टू विन द वर्ल्ड। ही इज सच ए टैलेंटेड पर्सन। सुशांत सिंह राजपूत से मेरी 2 बार मुलाकात हुई। एक बार जो है वो किसी मैरिज पार्टी में हुआ, और एक बार किसी अवार्ड फंक्शन में। सच ए हम्बल मैन, गुड पर्सन, गुड पर्सनालिटी। अब चूंकि वो स्टार हैं, उन्हें याद है कि नहीं याद था कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चूंकि कॉमन मैन हूं तो मैं उनसे मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि मैंने अभी जैसे मैं ऑलमोस्ट कई सारे स्टार्स से मैं जो है किसी ना किसी ऑकेजन में मिल चुका हूं, तो मैंने देखा कि देयर आर फ्यू स्टार वेरी हम्बल, वेरी गुड, डाउन टू अर्थ, बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं। रितेश देशमुख हुए, ऐसे सुशांत सिंह राजपूत थे, वेरी गुड। जैकी श्रॉफ। तो कहने का मतलब यह है कि इतना अच्छा व्यक्ति, इतनी अच्छी पर्सनालिटी को रखने वाला व्यक्ति के सब कुछ था उसके पास में। उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं थी। He is everything, नेम फैम। वो सिर्फ इतना भर करता, वो अपने बिहार लौट जाता और वहां जाकर किसी पार्टी से टिकट लेता तो सांसद होता। वो बिहार लौट के केवल इलेक्शन लड़ लेता, सांसद होता, और कुछ सालों के बाद मंत्री होता। इतना कर लेता, इतना पॉपुलर आदमी। मतलब मुझे खुद बहुत शॉक लगा है सुनने के बाद। मुझे लगा कि ऐसा कैसे, क्योंकि मुझे ये लगा कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो एक अकेले व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो यूथ आइकॉन है। कई सारे यूथ जो इनको फॉलो करते हैं, कई सारे जो यंग एक्टर है वो भी कहेंगे हमको ऐसा बनना है हमको, क्योंकि धोनी मूवी के बाद वो सबके दिमाग में छा चुके थे। और महेंद्र सिंह धोनी अपने आप में एक मिसाल है, एकदम डाउन टू अर्थ पर्सन। तो मेरा मैसेज सिर्फ आपको इतना है कि जिंदगी में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी ही है। मैं मानता हूं कि जीत जरूरी है, पर जिंदगी से ज्यादा नहीं। मैं मानता हूं कि आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए लगातार कठोर प्रयास करना चाहिए, लेकिन एक बात के लिए और तैयार रहना चाहिए कि क्योंकि क्या होता है जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं ना, तो हमको यह नहीं मालूम है कि वो रास्ता हमारे लिए सही है या नहीं है। ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हैं, हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ उसने जो है वो ट्रैफिक सिग्नल देखे आपने कि लेफ्ट मुड़ना है तुमको राइट मुड़ना है, गाड़ी को रेड लाइट, रुक जाओ अभी, ग्रीन लाइट, आगे बढ़ जाओ, के राइट मुड़ने का सिंबल है, राइट मुड़ जाना है, लेफ्ट का लेफ्ट। तो कई बार जिंदगी में क्या होता है कि गॉड ऐसे सिंबल लेके खड़ा होता है। हमको लग रहा है कि हमको तो सीधा यहां से वहां जाना है, हमको सीधा यहां से वहां जाना है, लेकिन हमको यही नहीं पता कि गॉड सिंबल लेके खड़ा था। गॉड ने क्या किया, जैसे आप आगे बढ़े कुछ कदम चले, गॉड ने बोला लेफ्ट, सीधा नहीं जाना।
तो एक रास्ते में बाधा आ गई, कुछ ऐसा हो गया कि आप सीधा नहीं जा पा रहे हैं, अब आपको लेफ्ट मुड़ना पड़ा, आप लेफ्ट मुड़ गए। आप बड़े दुखी हैं कि हमको लेफ्ट मुड़ना पड़ा, देखो मेरे साथ के सारे लोग तो सीधा चले गए, मुझे लेफ्ट मुड़ना पड़ा। अब आपने कहा चलो लेफ्ट में कुछ लोग मिले, यहीं आगे निकलते हैं। फिर मालूम चला कि गॉड ने फिर सिंबल बदल दिया, उसने कहा चल राइट मुड़। अब आप राइट मुड़ गए, फिर दुखी हैं आप। दुखी इसलिए हैं आप कि अरे हम कहां जा रहे थे सीधा, फिर हम लेफ्ट हो गए, अब हमको राइट कर दिया गया। हम तो बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं हम तो, क्या करें अब हम। आगे बढ़े कुछ कदम, आगे बढ़े कुछ। गॉड ने फिर बोला चल फिर से लेफ्ट मुड़ जा। हद हो गई ये तो, फिर से लेफ्ट मुड़ने को बोल दिया। क्या करें, लेफ्ट चल दिए। और पता है कुछ कदम आगे चलने पर एक बड़ा सा सिंहासन था तैयार, वो आपके लिए था। वो इंतजार कर रहे थे कि इस सिंहासन पर आकर तुम बैठोगे। और जो सीधा चल रहे थे ना, वो सारे उस सिंहासन के आसपास खड़े हुए कि राजा आने वाला है, किंग विल अराइव सून, आने वाला है राजा। वो कौन था? वो कौन था जिसको मोड़ दिया गया, मोड़ दिया गया, मोड़ दिया गया, मोड़ दिया गया? वो था। आई बात समझ में? डोंट प्ले विद द गॉड्स प्लान, जस्ट डू योर गुड। अपना बेहतर देने की कोशिश कीजिए, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कीजिए, और किसी के कहने में मत आइए, किसी की बातों से डिप्रेस मत होइए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ऑल द बेस्ट।